गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं शुभम कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेसीआई एडुकेटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ चुके हैं। मतलब टाइप नंबर 6 तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 7 देखेंगे और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 7 का ये वीडियो आपको आज मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका जो रियल इंटीग्रेशन है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे थे वो क्या था, बेसिक था। तो हम आपको क्या कहते हैं कि पिछले दिनों जो हम लोग फार्मूला किए थे आपको याद करा दे। क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का कितना होता है, 2 होता है, याद है आपको। क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और दूसरा क्या होता है, सॉरी 10 का ना बोल रहे हैं, तो 10 का क्या हो गया, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। और दूसरा क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी। सेक का बताना है तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और दूसरा होता है लॉग मॉड 10π/4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तीन होता है। कॉसेक का क्या होता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरा लॉग 10x/2 प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में क्या है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। इतना आप लोग तो आपको पढ़ा चुके हैं कि आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 7 में करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले उस फॉर्म का जो हम लोग पिछले क्लास में उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड से उसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाले थे। 10x का, sec x का, cosec x का और cot x का निकाले थे ना ऑब्जर्वेशन मेथड से। पहले हम पता किए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जब डिफरेंशिएशन पता हो गया तो उसके रिवर्स प्रोसेस से हम इंटीग्रेशन निकाल लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि 10x, sec x, cosec x और cot x के फॉर्म के जो फंक्शन होंगे उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि ये जो होता है ना, ये सीधे सीधे आपको 10x फंक्शन नहीं दे देगा। जो आप 10x दे देगा तो आप सीधे सीधे फार्मूला लगा लीजिएगा। तो आपको क्या करेगा कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन आपको कुछ दूसरा देगा। आपको उसमें फार्मूला लगा के अपना दिमाग लगा करके उसको जो है ना इस रूप में रिड्यूस करना है, मतलब सरलतम रूप में लाना है। 10x लाइए, sec x लाइए, cosec x लाइए, cot x लाइए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं आप पर डिपेंड। आपको सीधे सीधे ये फॉर्म नहीं देगा, आपको अलग टाइप से देगा। उसको आपको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है, और जब ये फॉर्म आ जाए इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है। यही तो है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बता दिए। कोई भी आप लोग सॉल्यूशन का यूज ना करें, आपका दिमाग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ये बात आप ध्यान से सुन ले और एक बात लेते जाए हमसे कि आपका दिमाग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। इससे बड़ा सॉल्यूशन कोई नहीं। आप जो डालिए आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए तो हम जो है ना, जो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म है 10x, sec x, cosec x, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो इस फॉर्म का है, लेकिन लगेगा नहीं इस फॉर्म का है ना। तो ये है I = मान लीजिए 1/√1 माइनस cos 2x dx। इसको देखिए, इसमें से किसी भी रूप का नहीं ना लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो इसका मतलब इसको आप जो है ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे से क्या करते हैं, ये आपको हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको पता है 1 - cos 2x। देखते हैं आपके दिमाग बोल दिया, क्या बोल दिया कि 2 sin स्क्वायर x होता है सर। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। अब आपका दिमाग बोल रहा है सर इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट भाग नहीं लेता। हम बोले हाँ नहीं लेता, तो 1 है सर, इसको बाहर कर दीजिए। बोले और कोई कांस्टेंट है क्या, बोले हाँ सर ये √2 तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर रूट से साइन निकल जाएगा लेकिन √2 अंदर रहेगा, तो 1/√2 आपको कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और ये 1/sin के बदले आप क्या लिख सकते हैं, cosec x dx। क्यों, सही है। और जब इतना लिख देते हैं आप तो ये हो जाता है ln cosec x माइनस cot x प्लस सी। क्यों, इतना बात समझने में तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अब इसी पर आधारित अब ये सवाल आप क्या करना है, जो भी सवाल हम करेंगे। देखिए अब क्या हो गया, ये आपको इस फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का आ गया ना।
तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी सवाल हम बना रहे हैं वो सवाल आप सब अपने से बनाइएगा, उतारने का काम नहीं है। ऐसा नहीं वीडियो देख लिए, सवाल आया, सवाल उतार लिए, फिर वीडियो बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। आप पूरा वीडियो देख लें, वीडियो के दौरान इस सवाल को सिर्फ आप कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो देख लीजिए, सवाल सिर्फ कॉपी में लिख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, सवाल सब कॉपी में होगा, उसके बाद आप उसको बना डालिए। तरीका आप समझ गए। चलिए, तो इस पर एक और है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको इसी पर आधारित। मान लीजिए इस तरह का दे दिया 1 - cos x dx, ठीक है। अब जब इस तरह का दे दिया तो यहाँ से आप बताइए कि ये जो फार्मूला, ये फार्मूला आप कहिएगा कि सर इस दिमाग में आ गया 2 sin² x/2 dx। हम बोले हाँ सही है। उसके बाद आपका फिर दिमाग काम किया, क्या काम किया कि सर 1 और √2 दोनों कांस्टेंट हैं। हम बोले सही बोला, कांस्टेंट है। फिर साइन क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cos x/2 dx हो जाएगा। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद हो गया आपका, ये आपका हो गया ln cos x/2 - cot x/2 + c। लेकिन ये जो x के बदले जो रैखिक आ गया उसका डेरिवेटिव को नीचे डिवाइड करना था। x/2 का 1/2, ये 2 ऊपर जा करके यहाँ जब 2 जाएगा तो √2 को √2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 ln cos x/2 माइनस देख लिया आप, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इतना करने के बाद हमको ख्याल से आपको ये होमवर्क हो जाना चाहिए कि अगर कल को आपको ये पूछ दे √1 + cos 2x का इंटीग्रेशन कीजिए तो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए। और उसके बाद अगर ये पूछ दे कि √1 + cos x dx का, तो ये भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूछ दे ये कि √1 - cos 2x/1 + cos 2x dx, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर कल को आपको ये पूछ दे कि √(1 + cos x/1 - cos x का बताइए, तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको ये पूछ दे कि √(1 - 1 + cos 2x/1 - cos 2x dx, तो ये भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + sin 2x का बताइए, तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बनाएं, और अगर दिक्कत हो तो हमसे आप पूछेंगे ये सवाल। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम दिखा दिए कि देख सकते हैं आप कि ये इस टाइप का है, यो वाला इस टाइप का है। तो जितना भी है हम आपको क्वेश्चन दे दिए, तो आप इसको बनाएंगे। जो हमने आपको बताया वो भी बनाना है, जो होमवर्क में दिए हैं वो भी बनाना है। आपको उम्मीद है कि ये आपको आ गया होगा, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आप थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा, ये तो लगता था कि 10x sec x cos x में आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जो आभास भी नहीं होगा, कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये जो है इस रूप का आ सकता है, ठीक है। तो उसको हम दिखाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, आइए थोड़ा सा इसको लेवल अप करते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, ये देखिए, sin x - a बटा sin x dx, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इसको sin a - b में तोड़ दीजिए। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे ही इसको आप तोड़िएगा, ये आपको जब तोड़ने के बाद इसको बाइफोरकेट कीजिएगा तो आप क्या होगा, कट जाएगा, कुछ कुछ कट जाएगा, कुछ कुछ रह जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसको जब बाइफोरकेट, इसको जब फार्मूला लगाएंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, sin a - b का। sin a - b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो इस तरह से ये हो जाएगा sin a, ठीक है, cos b
माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बी के बदले कौन है ए, और नीचे हो गया आपको क्या चीज साइन एक्स। अब यहाँ के बाद आपको क्या पता है कंसेप्ट में कि बाय फॉरगेट करना है, तो देखिए साइन एक्स कट जाए, क्या बचेगा कॉस ए डी एक्स बचेगा। और इसको हम अलग भी कर दे रहे हैं, तो माइनस है तो बीच में माइनस, उसके बाद साइन बाय कॉस कटेगा नहीं, साइन ये भी नहीं कटेगा, ये एक्स ये है नहीं कटेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपको कॉट एक्स साइन ए। क्या हो जाएगा कॉट एक्स साइन ए हो जाएगा ना डी एक्स। अब यहाँ से आप बताना कि कॉस ए जो है, तो कॉस ए जो है, तो कॉस ए तो यहाँ क्या है कॉस ए, यहाँ पर डी एक्स है, एक्स यहाँ वेरिएबल है, लेकिन यहाँ ए अगर यहाँ एक्स नहीं है तो वेरिएबल नहीं हुआ। आपको बताए थे एक्स डी एक्स मतलब एक्स यहाँ वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन एक्स की जगह अगर कुछ और है तो क्या है कांस्टेंट है, तो कॉस ए यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट, तो कॉस ए अलग और 1 डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स। अब माइनस यहाँ देखिए कौन हो गया, यहाँ पर डी एक्स है तो एक्स ये वेरिएबल हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, साइन ए कांस्टेंट, और एल एन कॉस का हो जाता है एल एन साइन एक्स प्लस। आप बात समझ गए, इंटीग्रेशन समझ गए। तो अभी हम इस तरह के क्वेश्चन को 2-4 ठो और इलोबरेट हम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि इस तरह के सवाल को कैसे करना है। बात समझ रहे हैं, यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस तरह के फॉर्म के लिए इस तरह का सवाल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, आगे इसी पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इस तरह है साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए, देख लीजिए। अब अभी पिछले बार में क्या था कि ऊपर में साइन एक्स माइनस ए था, तो 2 पद था जिसको हम साइन ए माइनस बी में तोड़ दिए, ठीक है तोड़ दिए। लेकिन ऊपर में अब जब हम नीचे में तोड़ेंगे तो बाय फॉरगेट करना मुश्किल हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर नीचे आप कर दिए तो प्लस में आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा, तो उसको बाय फॉरगेट नहीं कर सकते। बाय फॉरगेट तभी कर सकते हैं जब नीचे में क्या हो गुना में हो। तो इस तरह से साइन एक्स माइनस ए जो है, तो इसको तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ना है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हमको क्या गो पद चाहिए 2 गो। तो ऐसा, और पहला बात इसको कितना पद चाहिए 2, और ऐसा पद चाहिए जिसमें ये वाला एंगल शामिल हो एक्स माइनस ए, तब तो उसको जब तोड़ेंगे तो एक्स माइनस से कटेगा, बाय फॉरगेट करेंगे। तो अब बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अभी हम क्या कहना चाह रहे थे, पहला बात कि इस एक्स को 2 पद में तोड़ना है, इस एक्स को 2 पद में तोड़ना है, और तोड़ना है तो उसमें एक क्या होना चाहिए एक्स माइनस ए। तो अगर हम एक एक्स माइनस ए दे दिए तो अब अपने पास प्लस ए दे देंगे, तो ए और माइनस ए करके एक्स बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब इतना बच गया तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या किए। हम आपको एक्स को यहाँ पर जब इसको फार्मूला लगाने के लिए एक्स को 2 भाग में तोड़ दिए, और ऐसा तोड़े ताकि आपको ये नीचे वाला एंगल भी इसमें शामिल हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, तो इसको आप फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया ए, पूरा का पूरा कितना हो गया एक्स माइनस ए को ए मान लिए, इसको मान लिए बी, तो फार्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बी के बदले ए, और नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। आप बताओ, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अब जब इसको बाय फॉरगेट करेंगे, देखो ये कट गया ना, इसलिए तो हम कह रहे थे कि इसका एंगल होना चाहिए ऊपर में, तब ना इसे कटेगा। एंगल अलग अलग होता तो कटता नहीं, कटता। तो एक्स माइनस कट गया, तो साइन से बचा कौन सी कॉस ए डी एक्स बचा। अब वहाँ क्या बचा, यहाँ पर प्लस, अब वहाँ पर आपको बच गया साइन ए, और यहाँ पर कॉस बटा साइन, इस साइन है तो कटेगा नहीं है, ये दोनों हो गया कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ के बाद आप जानते हैं कॉस ए का हो जाता है एक्स कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। कैसे पता चला कांस्टेंट है, तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, एक्स यहाँ वेरिएबल हुआ, बाकी सब कांस्टेंट हुआ था, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल एक्स है, इसमें ये वेरिएबल हुआ था। लॉग का क्या हो जाएगा एल एन साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। बात समझ गए, बात समझे। और इतना बात आप समझ गए तो आपको ये होमवर्क, आपको ये होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा होमवर्क है, ये होमवर्क दे रहे हैं, एक आपको दे रहे हैं, ये आपको करना होगा साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स डी एक्स, ये करेंगे। दूसरा आप करेंगे
साइन एक्स, नीचे में साइन एक्स प्लस ए, इसको आप करेंगे। अभी जस्ट ये आपको पहला बताया, ये दूसरा रंग का बताया। आप इतना ध्यान रखिएगा कि ऊपर में आपको साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फार्मूला को तोड़ के बाय फॉरगेट करना है, और आपको एंगल समान होना चाहिए, ताकि देख रहे हैं आप कट जाना। ठीक है, तो अभी भी आपको लगता है कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिए, हम दिखाते हैं, ये अभी मिटाते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे। आइए, तो एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, ये है 1 साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। देख लीजिए, देख रहे हैं? ठीक है, तो आप बताइए हमको कि अगर हमको अभी जो भी सवाल, अभी जो भी हम सीखे हैं, हमको ऊपर में क्या रहना चाहिए? नीचे साइन है तो ऊपर में भी साइन रहना चाहिए, तब ना उसका फार्मूला लगाएंगे तो साइन साइन कटेगा। तो पहला बात तो ये हो गया कि ऊपर में क्या होना चाहिए? साइन। ऊपर में क्या होना चाहिए? साइन। और उसके बाद इसके एंगल में क्या होना चाहिए? तो ये दोनों चीज़ शामिल होना चाहिए, तब तो जब आप फॉरगेट करेंगे तो कटेगा। इतना बात तो ऐसे लिख देते हैं इसको, एक्स माइनस बी या माइनस एक्स माइनस ए, दोनों एंगल को हम क्या कर दिए? शामिल। और शामिल कर दिए तो कोई पूछा सर यहाँ तो एक है, यहाँ पे ऐसे कितना लिख सकते हैं अपने मन से? हम बोले उसको ठीक है, अभी बताते हैं। यहाँ देखिए एक्स है, या माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया, एक्स कट गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस ए और माइनस बी, मतलब यहाँ लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस बी। एक्स एक्स कट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ साइन ए माइनस बी। लेकिन वहाँ पर क्या है, एक तेज जो बच्चा है वो इसको पकड़ लिया, बोला सर एक है, आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? हम बोले ठीक है, हम इसको क्या लिखे हैं? साइन ए माइनस बी। तो उस तेज बच्चा को हम बताएं कि देखो हम इसको साइन ए माइनस बी लिखा है ना ऊपर, हम उससे भाग भी दे दिए। साइन ए माइनस बी से हम क्या कर दिए? भाग भी दे दिए। अब क्या हो गया? ये दोनों खत्म। अब बताओ कितना बचा? एक बचा कि नहीं बचा? लेकिन मेरा काम हो गया, एक का एक भी रह गया और साइन भी आ गया और दोनों एंगल भी हो गया। अब इसको बाय फॉरगेट या फार्मूला लगाएंगे और मेरा काम जो है खत्म हो जाएगा। इस तरह का सेटिंग आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना है, समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया 1 साइन ए माइनस बी। और आप देखिए ये जो फार्मूला होगा वो साइन ए माइनस बी का होगा। ए के बदले हो गया एक्स माइनस बी और बी के बदले हो गया एक्स माइनस ए। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी, तो साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए के बदले एक्स माइनस बी नहीं लिखिएगा और साइन बी के बदले एक्स माइनस ए। और नीचे में क्या हो गया रे? नीचे में हो गया आपको साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखते चलिए, एक यहाँ पर देखते चलिए हो गया 1 साइन ए माइनस बी हो गया। अब इसको बाय फॉरगेट करेंगे तो कौन सा? देखो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट गया, दोनों बचा कॉस एक्स माइनस ए बटा साइन ए, क्या बन गया? कॉट एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत? और उधर बताना कौन कट गया? साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, बचा कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इधर भी बच गया कॉट एक्स माइनस बी। आप देख सकते हैं कि जितना भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं अभी तक लग नहीं रहा था इस फॉर्म में आया। देखिए लास्ट में उसी फॉर्म में आता है, कॉट टेन सेक कॉसेक उसी फॉर्म में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको हो गया 1 साइन ए माइनस बी और ये इसका हो गया ln, क्या हो गया? ln कितना? साइन होता है रे, तो साइन एक्स माइनस ए। इसका क्या होता है? ln साइन एक्स माइनस बी। और जब लॉग ए माइनस लॉग बी रहता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी और ln साइन एक्स माइनस ए बटा साइन एक्स माइनस बी। क्या कुछ आ रहा है समझ में? है ना? हमको लगता है आपको अब आपको 50% आ गया, 60% आ गया। अब एक क्वेश्चन और हम बताएंगे तो आपको लगता है 80-90% आ जाएगा। और तब हम आपको होमवर्क दे देंगे, जो 10% बचेगा वो आपके दिमाग का होगा। क्यों? सही जा रहे हैं, सही चल रहा है। तो आपको हम जब भी हम पढ़ाते हैं, नंबर से कोई मतलब नहीं है हमको,
नंबर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, किसका हाईएस्ट आ रहा है, वो सब हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि जब हम आप मैथ को याद करो तो हमको भी याद करो कि नहीं हम पढ़े थे किसी से, है ना। और इतना पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, बस इतना ही मेरा मोटो है। चलिए एक और क्वेश्चन बताएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 90% आप हो जाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, I = 1/, लिख देते हैं sin x - a cos x - b। तो उसमें क्या था, नीचे में खाली साइन था तो ऊपर हम लोग साइन लगाए थे। अगर नीचे में cos है तो भी साइन लगाइए, तो भी क्या लगाना है, साइन। अगर नीचे में cos है तो भी साइन ऊपर करना है, और नीचे में साइन है तो भी साइन ऊपर करना है, और साइन cos रहेगा तो क्या लगाना है, cos लगाना। 3 चीज़ याद रखिएगा, नीचे में साइन रहा तो ऊपर साइन लगाना, नीचे में अगर cos रहा तो ऊपर में cos लगाना, और नीचे में साइन cos रहा अलग अलग तो ऊपर में उस ऊपर में क्या लगाना है, cos। आप देखिए इसमें हम क्या लगाते हैं, cos लगा दिए, और आपको बताएं एंगल यही लगाना है तो x - b - x - a लिख दिए, और नीचे में क्या है, साइन x - a cos x - b dx है ना। अब हमको ये बताइएगा कि जो है, अब कोई बच्चा पकड़ लिया सर 1 है या फिर 1 लिख दिया आप, तो हम बोले ठीक है लिख दिए ना, तो x कट गया, बचा a - b, मतलब 1/cos a - b से इसको क्या करना है, भाग देना, ताकि ये और ये आपस में क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है ना, तो कट गया, जाओ कट गया, हमको क्या है लेकिन मेरा काम बन गया 1/cos a - b, मेरा काम क्या बन गया, ये फार्मूला में टूट गया, cos a - cos b, तो cos a cos b यही फार्मूला होता है, प्लस माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस, उसके बाद हो जाता है साइन a साइन b, और नीचे में आपको वही साइन x - a cos x - b, ये आपका dx। देखिए आप इसको आप बाय फॉरगेट करने में कोई भी कसर मत छोड़िए, cos a - b आप इसको बाय फॉरगेट कर दिए, देखिए क्या क्या कटता है। अब देखिए cos x - b से cos x - b कट गया, तो cos x - b क्या बन गया, cot x - a dx हो गया। अब बीच में क्या है, प्लस, बीच में प्लस। उसके बाद देखिए साइन x - a से साइन x - a कट गया, कट रहा दिख रहा, साइन x - a कट गया, तो बचा साइन x - b या cos। यहाँ क्या बच गया बताओ, यहाँ हो गया tan x, क्या बच गया बताइए, tan x - b dx। देख लीजिए हम बाय फॉरगेट भी कर रहे हैं, और अलग अलग जो बच रहा है उसका इंटीग्रेशन को हम अलग अलग भी कर दे रहे हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो आप जानते हैं प्लस माइनस में हर एक का इंटीग्रेशन क्या करते हैं। तो अब यहाँ से 1/ये cos a - b, और आप बताना ये क्या हो गया, ln sin x - a, और इसका हो जाता है माइनस cos, तो माइनस log ln cos x - b प्लस। अब ये मत कीजिएगा कि x का सर डिफरेंशिएशन x - b का डिफरेंशिएशन नहीं तो करेंगे, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन एक के ना होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया 1/cos a - b, और फार्मूला आप जानते हैं a - b का क्या हो जाएगा, साइन x - a बाई cos x - b। तो इस पर आप ये सीख जाने के बाद आपको इस पर एक सवाल हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि 1/, अगर यहाँ से लिख रहे हैं कि 1/, अगर cos x - a रहा, cos x - b रहा, तो आप कैसे करेंगे। बात समझ गए, समझे कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे इतना सारा क्वेश्चन आपको नज़र आएगा 19.8 में। तो अभी आप 19.8 को नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ इस वीडियो में जितना भी दिया गया प्रश्न है उसी को बनाएंगे। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि 19.8 को आप नहीं बनाएंगे, आप इस वीडियो में जितना सवाल हम बनाए हैं उसी को आप बनाएंगे, है ना। हम अगले वीडियो जब लाएंगे तब आप 19.8 बनाइएगा, तो उसमें आपको बहुत कम दिक्कत होगा, कम मतलब ना के बराबर दिक्कत होगा, तब आप बना सकते। ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। अगर फिर अगले वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर टाइप 8 जो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसमें हम आगे और बताएंगे, तब 19.8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।